हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस कर रहे हैं जो हरियाणा में वैकेंसी निकली है एस्को में अटल सेवा केंद्र ऑपरेटर में। मैं ये वैकेंसी डिस्कस करने से पहले आपको बता देता हूँ। देखो, मुझे मेन जो समझ में आ रही है बात, या तो गवर्नमेंट हरियाणा के बच्चों को पागल समझती है, या कि भाई ये या तो उन्हें पागल समझती है, या गवर्नमेंट अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट समझती है। ऐसा मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा कि इस तरह की भर्ती भी होती है। कि गवर्नमेंट इतनी पागल कैसे हो सकती है, मुझे ये समझ में नहीं आता। कि भाई आप एक तो इलेक्शन में जा रहे हो, ठीक है, इलेक्शन में जा रहे हो, ऊपर से तुम ऐसे घटिया घटिया काम कर रहे हो, तो लोग तुम्हें क्या वोट देंगे? वोट जाए भाड़ में, लेकिन तुम लोगों के भविष्य के साथ क्यों खेल रहे हो भाई? चलो हम शुरू करते हैं। देखो, ये वैकेंसी निकली है अटल सेवा केंद्र ऑपरेटर की वैकेंसी निकली है एस्को की वैकेंसी, एस्को में, ठीक है, जो कि सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट क्रेड के अंदर आता है। और जो हमारा हरियाणा में परिवार पहचान अथॉरिटी है, इसने ये वैकेंसी निकाली है। कितनी वैकेंसी है जी? 1500, ठीक है। और सैलरी दे रहे हैं बाबू जी 6000। तुम 1500 वैकेंसी निकाल रहे हो, सैलरी दे रहे हो 6000। चलो ठीक है भाई, 6000 रुपये सैलरी का मतलब कितना हो गया? 200 रुपये पर डे। एक बच्चा 200 रुपये पर डे में क्या कर लेगा? जो मिनिमम वेज भी है वो भी इससे ज़्यादा है। एक मान लो एक मजदूर भी जाता है काम पे, वो भी इससे ज़्यादा कमा लेगा। एक बच्चा जिसने 12th पास कर रखी है, ग्रेजुएशन पास कर रखी है, अगर वो इस फॉर्म को भरता है तो क्या ये जाती नहीं है बच्चों के साथ? उससे भी आगे देखो, फॉर्म भरने आपको 25 जून से 6 जुलाई के बीच में। सैलरी कितनी दे रहे हो आप? सैलरी दे रहे हो जी 6000। हम तो जी 6000 रुपये सैलरी दे पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, ठीक है। एग्ज़ाम फीस कितनी ले रहे हो? एग्ज़ाम फीस 1000 रुपये ले रहे हो। कह रहे हो ऑनलाइन एग्ज़ाम फीस देनी है 1000 रुपये। अगर एग्ज़ाम कैंसिल हो गया तो फीस रिफंड नहीं होगी, वो आप 1000 रुपये ले रहे हो बच्चों से, लेकिन सैलरी दे रहे हो 6000। अगर आप यूपीएससी का फॉर्म भरते हो, वहाँ पे भी आपकी फ़ीस इतनी रुपये लगती है, 25 रुपये लगती है फ़ीस। एसएससी का फॉर्म भरते हो 100 रुपये फ़ीस लगती है। और कोई फॉर्म भरते हो आप, किसी भी फॉर्म में, मतलब ऐसे तो मतलब इतनी फ़ीस तो नहीं होती। इस तरह की जो ऐसी सैलरी भी नहीं होती। आप एटलीस्ट मिनिमम वेज तो दोगे किसी को। मतलब आपको, मतलब इंटरनेशनल लेबर लॉ के, इंडियन लेबर लॉ के बारे में कुछ नहीं पता। मिनिमम वेज का कोई कंसेप्ट ही नहीं है इंडिया में, या हरियाणा में मिनिमम वेज ख़त्म ही हो गई है। फिर चलो, ये तो कुछ भी नहीं है। आगे चलो, आप क्वालिफिकेशन आप कह रहे हो 12th जी, बच्चा 12th पास होना चाहिए, तब 6000 रुपये देंगे। चलो भाई 12th पास, चलो कोई नहीं भाई 12th पास। उसके बाद नहीं जी, ऐसे थोड़े ही है, ऐसे थोड़े ही 6000 रुपये दे देंगे हम। 12th पास के बाद उसे 2 एग्ज़ाम देने हैं, टायर 1 टायर 2। टायर 1 देगा बच्चा, टायर 2 भी देगा। मतलब पहले बच्चे की स्क्रूटनी की जाएगी, सारे बच्चे फॉर्म भर देंगे, ऐसे थोड़ी सब 6000 रुपये ले जाएंगे। 1500 आपने वैकेंसी निकाली है, उसमें भी 2 एग्ज़ाम आप ले रहे हो, टायर 1 और टायर 2 का। और उसके बाद और देखो, फिर आप उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, चलो भाई आपने फॉर्म भरवाया, डॉक्यूमेंट वेरीफाई, उसके बाद मेडिकल। मतलब 4 स्टेज से बच्चा गुजर रहा है, 4 स्टेज का एग्ज़ाम दे रहा है, उसको सैलरी दे रहे हो तुम 6000 रुपये पर मंथ। अगर बच्चा कहीं और भी प्राइवेट सेक्टर में भी कहीं पे काम करेगा, 6000 रुपये कहीं नहीं मिलते दुनिया में आज के दिन। 6000 रुपये तो मेरे हिसाब से, मतलब मेरे हिसाब से क्या, सबके हिसाब से बच्चे, जो बच्चे नॉर्मल होते हैं, मतलब स्कूल कॉलेज में बच्चे जाते हैं, 6000 रुपये तो उनके वैसे खर्च हो जाते हैं एक महीने में। बच्चों की, मतलब जो फर्स्ट क्लास में जो बच्चा जाता है, उस अगर मान लो आपने उसको ये 6000 की नौकरी दे दी, अगर उस कब वो शादी करेगा, कब वो बच्चे करेगा? बच्चा स्कूल में जाता है, 10,000 रुपये तो उसकी फ़ीस हो जाती है। 10,000 रुपये तो, मतलब नॉर्मल अगर मान लो 2000 से 10,000 के बीच में स्कूल की फ़ीस आज के टाइम पे है, तुम 6000 रुपये उसे सैलरी दे रहे हो। वो बच्चे की फ़ीस भरेगा, क्या करेगा, नौकरी करेगा, क्या करेगा? मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा ये। मैंने इतना इतनी ज़्यादती बच्चों के साथ होती नहीं देखी। मतलब कि आप किसी भी, मतलब आप और स्टेट में जाके देख सकते हो कि भाई स्टेट में, मान लो स्टेट की गवर्नमेंट घटिया हो सकती है, पेपर लीक हो सकते हैं, इस 100 तिकड़मबाजी हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई 6-6 हज़ार रुपये सैलरी कोई डिक्लेयर कर रहा है कि नहीं जी हम तो 6,000 रुपये ही देंगे, और ऊपर से उसमें आपके 2 टेस्ट भी लेंगे हम। तो ये जो वैकेंसी है, ये 1500 देखो। अब इसमें ना, मैं इसमें गवर्नमेंट का दोष नहीं मानता, इसमें गवर्नमेंट चुनने वाले लोगों का दोष है। अगर आप जैसी गवर्नमेंट चुनोगे, वैसे ही आपको रिजल्ट आएंगे। आप चाहते हो कि भाई हमें अच्छी वैकेंसी आए, तो आप पढ़े लिखे लोगों को वोट दो ना। आप भी किसी भी पार्टी के जो जो लोग हैं, समझदार लोग हैं, आप उन्हें वोट दो, चाहे किसी भी पार्टी का हो।
अगर आप इसी तरह की वैकेंसी चाहते हो तो ऐसे ही काम करना पड़ेगा। मैं तो इससे इत्तेफाक नहीं रखता कि भाई ये इस तरह की वैकेंसी हरियाणा में होनी चाहिए या फिर मतलब कहीं पे भी दुनिया में होनी चाहिए। एटलीस्ट आप स्विट्ज़रलैंड की बात करते हैं, हम स्विट्ज़रलैंड में मतलब अभी केस आया है, इंडिया का एक केस आया, 2800 रुपये मिनिमम वेज देनी पर आवर। मतलब यहाँ तुम वहाँ के 2 घंटे का काम और यहाँ पे 30 दिन का काम मतलब बराबर ही है। अभी एक क्या नाम है, अभी एक केस हुआ था जो इंडियन जो बाहर रहते हैं हिंदुजा ब्रदर, उनको मतलब वो भी घटिया ही है, उनको सालों को पकड़ लिया वहाँ पे। लेकिन ये भी तो वही काम है, ये हिंदुजा ब्रदर वाला ही काम है एक किस्म से। चलो ठीक है।